Hello guys and welcome to a new video, and here in this video we're going to read a very beautiful story. The name of the story is The Selfish Giant and it is written by Oscar Wilde. And by reading this story we're going to learn a lot of new words which is definitely gonna help you improving your vocabulary stock. So let's read the story. So every afternoon as they were returning from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो हर आफ्टरनून को जो बच्चे थे वो जब स्कूल से वापस लौटते थे तो रास्ते में एक गार्डन पड़ता था। वो किसका गार्डन था? जायंट का गार्डन था। वहाँ पर बच्चे खेलते थे। इट वॉज लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ये जो गार्डन था बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही बड़ा गार्डन था और उसके नीचे बहुत ही सुंदर ग्रास भी था। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो जो गार्डन में क्या था? बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स था जो कि ग्रास के ऊपर खड़ा था, मतलब ग्रास के ऊपर खिलते थे वो सुंदर फ्लावर्स। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और गार्डन में 12 पीच ट्रीज भी था। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डिलीशियस डेलिकेट ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, जो कि स्प्रिंग टाइम में क्या खूब बहुत ही सुंदर पिंक कलर की और पर्ल कलर की, पर्ल यानी कि मोती, मोती के कलर के इतने सुंदर जो कि फूल थे वो खिलते थे उसके गार्डन में स्प्रिंग टाइम, मतलब स्प्रिंग टाइम में। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, ऑटम में खूब भी बहुत ही रिच फ्रूट मतलब खिलता था। ठीक है। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। तो जो बर्ड्स थे वो बर्ड्स बहुत ही खूब सुंदर सी गाना गाते थे और चिल्ड्रन क्या करते थे, अपने गेम जो है अपने खेला मतलब रोक के उस बर्ड की गाना सुनते थे और वो क्या कहते थे, हाउ हैप्पी वी आर, कितना हैप्पी हम हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बोलते थे। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन वो जायंट लौट आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, ही हैड बीन टू विजिट, यहाँ पर एक देखो वर्ड है हैड बीन। ये जो हैड बीन है ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट का बी वर्ब में है। बी का बीन जो है वो बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और पास्ट परफेक्ट में हमेशा पार्टिसिपल फॉर्म बैठता है। ही हैड बीन मतलब वो बहुत दिनों से था। कहाँ पर था? टू विजिट हिज फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड के वहाँ पर विजिट करने गया था। द कॉर्निश ओगर, उसके फ्रेंड जो था एक कॉर्निश ओगर था। कॉर्निश ओगर का मतलब क्या है? अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल मतलब इन द यूके में एक कॉर्नवॉल के नाम की एक जगह है, वहाँ पर ओगर रहते थे। तो यहाँ पर कॉर्निश ओगर क्यों बोला गया? क्योंकि वो यूके में रहते थे, कॉर्नवॉल नाम की एक जगह पर। और ओगर क्या होती है? ओगर मतलब इन लेजेंड्स, मतलब पुरानी कहानियों में एंड फेयरी स्टोरीज में, अ क्रूएल जायंट हु ईट्स पीपल, एक क्रूएल जायंट था जो कि इंसानों को खाते थे। तो उस सेंस में यहाँ पर कौन सी सेंस में बैठाया गया? इन कॉमन यूसेज, मतलब कॉमन यूसेज में कहाँ पर यूज़ होता है? वेरी फ्राइटनिंग पर्सन, रफ श्योरली, बहुत ही डरावना एक पर्सन को, ठीक है, रफ पर्सन जो है बहुत ही बुरा डरावना पर्सन को ओगर बोला जाता है। ओके। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और वो यहाँ पर ऑल्सो यू कैन सी द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट। हैड स्टेड विथ हिम मतलब फॉर 7 years, मतलब बहुत सालों से रह रहा था, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बैठा है। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो वापस आया उसने क्या देखा कि बच्चे वो गार्डन में उसके खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसने चिल्ला के कहा। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, मतलब बहुत ही ग्रफ वॉइस में, यानी कि बहुत ही रूठी वॉइस में उसने कहा। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और चिल्ड्रन उसके बातें सुन के वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, उसने कहा। सेड द जायंट, जायंट ने कहा मेरा गार्डन तो मेरा ही गार्डन है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, अगर सभी को समझ में आए तो। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा। बहुत ही सेल्फिश था जायंट, इसीलिए बोला गया है सेल्फिश जायंट। उसने कहा मैं ही खेलूँगा। नो बडी इज़ अलाउड, मतलब कोई भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, तो उसने एक बहुत ही ऊंचा सा मतलब दीवार खींच दी और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड टांग दी। क्या है नोटिस बोर्ड? ट्रेसपर्सर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ट्रेसपर्सर्स का मीनिंग क्या है? तो ट्रेसपर्सर्स मीन्स दोज हु एंटर समबडीज लैंड प्रॉपर्टी विदाउट हिज और हर परमिशन। कोई भी अगर
परमिशन के बिना किसी के लैंड में घुस जाए उसको ट्रेसपासर बोला जाता है। और विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मतलब कार्रवाई की जाएगी। प्रोसिक्यूटेड ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और प्रोसिक्यूटेड का यहाँ पर मीनिंग क्या है? प्रोसिक्यूटेड ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हेयर पनिश्ड। तो यहाँ पर पनिश के तौर में बोला गया है। प्रोसिक्यूटेड का मतलब वैसे तो होता है कार्रवाई। तो जो भी यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना मतलब घुसेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये जो नोटिस है वो टांग दिया गया उस दीवार के ऊपर। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो एक बहुत ही सेल्फिश जायंट था। द पोर चिल्ड्रन हैड नाउ नावेयर टू प्ले। वो जो बच्चे थे, पोर चिल्ड्रन मतलब यहाँ पर बच्चों को बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर गरीब नहीं, मतलब बेचारे बच्चे अब कहीं के नहीं खेल सकते। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट ऑन द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। वो लोग मतलब कोशिश की कि वो रोड के वहाँ पर खेले, लेकिन रोड बहुत ही डस्टी था, मतलब धूल से भरा हुआ था। और फुल ऑफ हार्ड स्टोन मतलब बहुत ही मतलब स्टोन था, स्टोनी था। और जो बच्चे के पैर होते हैं कोमल, तो वो वहाँ पर खेल नहीं सकते थे। एंड दे डिडंट लाइक इट, वो लोग उसको भी खेलना वहाँ पर पसंद नहीं करते थे। दे यूज्ड टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। वो लोग क्या करते थे, जब उसकी स्कूल की पढ़ाई उन लोगों की ख़त्म होती थी तो वो उस जो वॉल है उसके चारों ओर घूमते रहते थे। वो चाहते थे कि उस गार्डन में जाके खेले, क्योंकि वो गार्डन बहुत ही अच्छा था। एंड दे टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और वो उसके इनसाइड की जो वो लोग उसके इनसाइड में, वॉल के इनसाइड में जो ब्यूटीफुल गार्डन था, उसके गार्डन के बारे में वो लोग बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कितने हैप्पी थे हम वहाँ पर। दे से टू ईच अदर, वो लोग अपने आप को बोलते थे आपस में। वी हैप्पी, हाउ हैप्पी वी वर हेयर। अब देखो यहाँ पर वी वर बोला गया है, यानी कि पास्ट टेंस में बोला गया है। हम लोग कितने हैप्पी थे, वर मतलब था, रहना। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो उसके बाद फिर से स्प्रिंग आया और सारे कंट्री थे वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे और छोटे छोटे पक्षी भी थे। ओनली द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन वो जो गार्डन था जायंट के, उस जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग हियर, द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम। क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे, इसी वजह से बर्ड्स भी वहाँ पर कोई भी गाना नहीं गाते थे और कोई भी ट्रीज में फूल नहीं खिले थे। ब्लॉसम मतलब फूल खिलना। Once a beautiful flower put its head out from the grass. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर फ्लावर जो थी उसकी ग्रास के ऊपर से अपना सर उठाया। But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. But जब भी उसने वो जो फूल खिला था, वो जब वो नोटिस बोर्ड देखा दीवार में टंगा हुआ, वो नोटिस बोर्ड देख के वो इतना बुरा लगा उसको, चिल्ड्रन को लेके, कि वो फिर से ग्राउंड के अंदर चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, वो सोने चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। दो ही पीपल बहुत ही खुश थे, वो थे स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो क्योंकि विंटर सीजन था, स्नो यानी कि बर्फ, फ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ बर्फ को बोला जाता है। फ्रॉस्ट मीन्स जमा हुआ बर्फ। तो ये जो दो इंसान थे, ये जो दो मतलब इंसान नहीं, ये जो दो मतलब थे स्नो और फ्रॉस्ट, वो लोग बहुत ही खुश थे। स्प्रिंग हैज फॉरगेटन दिस गार्डन, स्प्रिंग दे क्राइड, सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर अराउंड। स्प्रिंग जो है इस गार्डन को भूल चुका है, वो लोग बोलने लगे। कौन? स्नो और फ्रॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पर सारे ईयर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ अ ग्रेट व्हाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। क्लोक मतलब चादर। यहाँ पर बोला गया जा रहा है कि जो स्नो है वो सारे गार्डन को चादर से घेर लिए। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट है वो सारे ट्रीज को सिल्वर रंग से रंग दिए, मतलब फ्रॉस्ट का कलर सिल्वर होता है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। उसके फ्रेंड जो नॉर्थ विंड है, नॉर्थ विंड बहुत ही ठंड भरा होता है, ठीक है। नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट किया कि तुम भी आओ, यहाँ पर सारा साल क्या रहेगा, यहाँ पर बर्फ ही रहेगा, तो तुम भी यहाँ पर आके एंजॉय करो। एंड ही केम, और वो भी आ गया। ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. तो ये जो नॉर्थ विंड था वो घिरा हुआ था फर्स से। फर मतलब यहाँ पर बाल होता है,
बाल से घिरा हुआ था। मतलब यहाँ पर उसको पर्सनिफाइड किया जा रहा है, यहाँ पर नॉर्थ विंड को, उसकी पर्सनालिटी को दिखाया जा रहा है कि वो फर्श से घिरा हुआ है ऐसा कुछ। और वो सारे गार्डन में रोड मतलब चीखने लगे और चिमनी पॉट्स को भी मतलब निभा दिया। ब्लू द चिमनी पॉट्स, ब्लू मतलब निभा देना, और चिमनी पॉट्स मतलब चिमनी जलाए रखते थे मतलब गर्मी के लिए। उस जगह पर बहुत ही ठंड मतलब होता है उन सब जगह पर, तो इसीलिए वजह से चिमनी जो है वो जलाया जाता है जिससे कि गर्म लगे। तो यहाँ पर वो जो नॉर्थ विंड है वो चिमनी को भी बुझा दिया और भी ठंड होने लगा। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, ये बहुत ही सुंदर जगह है उसने कहा। उसके लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि उसको ठंड चाहिए। ही मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, उसने कहा कि हम लोगों को वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हेल क्या चीज है? हेल है स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। रेन के साथ जो छोटा छोटा बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसको शिला बारिश जो होती है उसको हेल बोला जाता है। तो वो भी आए, वो भी हमें इन्वाइट करना चाहिए उसने कहा। सो द हेल केम, तो हेल भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। तो वो 3 घंटे तक वो जो कैसल है जहाँ पर वो सेल्फी जाइन रहते थे उसके ऊपर, उसकी छत के ऊपर 3 घंटे तक मतलब रैटल किया, मतलब बारिश हुई, पूरा हिल की बारिश हुई। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और उसने सारा गार्डन में घूमने लगा, मतलब बारिश होने लगी, हिल बारिश होने लगी। He was dressed in grey and his breath was like ice. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. तो he was dressed in grey, कौन ग्रे में ड्रेस में था? हिल के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हिल ग्रे ड्रेस में था and his breath was like ice, उसकी ब्रेथ बर्फ की जैसा ही था। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. तो जब वो ये जो सेल्फी जाइंट है उसको पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो पूछ रहा है कि क्यों हमारे यहाँ पर स्प्रिंग नहीं आ रहा है। चारों ओर तो स्प्रिंग है लेकिन मेरे यहाँ पर क्यों नहीं स्प्रिंग है। तो जब वो विंडो के सामने बैठा हुआ था उसी वक्त वो बाहर देख रहा था, वो बोल रहा था व्हाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मैं आशा करता हूँ कि वेदर में कोई चेंज आए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, बट लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आया। नॉट द समर, यहाँ तक कि समर भी नहीं आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। ऑटम जो है ऑटम भी आया लेकिन उसके गार्डन में ऑटम भी नहीं आया। ऑटम सारे गार्डन में जो है आसपास के गार्डन में सुंदर सुंदर फ्रूट हुए। ऑटम आके सुंदर सुंदर फ्रूट दिया, मतलब ऑटम के सीजन में सुंदर फ्रूट होता है सारा, लेकिन उसके गार्डन में कोई भी उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश शी सेड, उसने कहा। शी मतलब ऑटम, ऑटम को यहाँ पर पर्सनिफाइड किया जा रहा है, शी कह के बुलाया जा रहा है। ओके, तो ऑटम ने कहा कि वो बहुत ही सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। तो वहाँ पर सारे समय सिर्फ विंटर ही रहा, जो फ्रॉस्ट था, हेल था, स्नो जो उसके गार्डन में हमेशा डांस करते फिरते थे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. तो एक मॉर्निंग जायंट क्या हुआ था, जायंट सोया हुआ था और उसने सुना कि बहुत ही एक सुंदर सा म्यूजिक उसने सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. तो इतना स्वीट गाना था कि उसको लगा कि किंग का कोई मतलब राजा का कोई म्यूजिशियन वहाँ से जा रहा हो। It was really one a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. वो एक लिनेट पक्षी था जो कि गाना गा रहा था, लेकिन उसके गार्डन में मतलब बहुत दिनों से वो कोई पक्षी का गाना नहीं सुना है, इसीलिए उस पक्षी का गाना भी उसको बहुत ही सुंदर म्यूजिकल लग रहा था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर उसके हेड के ऊपर मतलब रूफ में हेल जो है डांस करना बंद कर दिया। उसका मतलब शीला बारिश जो है वो कम हो गई। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोमिंग, और सीज मतलब बंद हो जाना। नॉर्थ विंड जो है वो जो रोअर कर रहा था मतलब उसके गार्डन के ऊपर, वो भी रोअर करना बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट। परफ्यूम मतलब बहुत ही सुंदर जो है
एक खुशबू आ रही थी ओपन केसमेंट मतलब जो यहाँ पर गार्डन की है, वो उससे ही उसको ही बुलाया जा रहा है यहाँ पर। तो वहां से एक सुंदर सी परफ्यूम आ रहा था। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि स्प्रिंग आया होगा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और उसने जंप किया, बेड से मतलब झटाक से उठ गया बेड में से, और वो चारों ओर देखने लगा। अब हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या बोला गया है। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने बहुत ही एक सुंदर सिनारी देखा। साइट मतलब दृश्य, दृश्य उसने देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। बच्चे, एक जो वॉल की छोटा सा होल है, छेद है, वहां से सारे बच्चे घुस आए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वो बच्चे ट्रीज के ब्रांचेस में बैठ गए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। और उसने देखा कि हर एक ट्री में एक छोटा छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन that they had covered themselves with blossoms and were waving their hands gently above the children's head. वो जायंट देखने लगा कि वो पेड़ भी इतना खुश हुए वो बच्चों को पाकर कि वो पेड़ भी मतलब ब्लूजम से एकदम भर गए थे, मतलब फूलों से भर गए थे, और जो है वो बच्चों की सर पे हाथ चला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्विटरिंग विद डिलाइट। पक्षी भी गार्डन के ऊपर से मतलब फ्लाई कर रहे थे खुश होकर। ग्लैड मतलब खुश होना। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और फूल भी खिले हुए थे ग्रीन ग्रास के ऊपर से, और वो लोग भी, वो फूल भी हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। बहुत ही सुंदर सिनारियो था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन एक कॉर्नर में अभी भी विंटर था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये सबसे दूर का एक कॉर्नर था गार्डन के। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पर एक लिटिल बॉय खड़ा हुआ था। He was so small that he couldn't reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. तो वो इतना छोटा था कि वो बच्चा पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, और वो चारों ओर देख रहा था और वो रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow. और जो वो ट्री था वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से घिरा हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग द रोअरिंग अबव इट। एंड नॉर्थ विंड वहां से उसके ऊपर से बह रहा था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। ट्री ने कहा कि उठ जाओ लिटिल बॉय। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वाज टू टाइनी। और वो अपना जो ब्रांच है वो भी जितना नीचे हो सके उसने डाउन कर दिया था, लेकिन बच्चा जो है बहुत ही छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एट ही लुक्ड आउट। और जायंट के हार्ट जो है वो गल गया जैसे मानो जब वो सिनेरियो देखी। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। कितना सेल्फिश मैं था। He said, उसने कहा, नाउ आई नो why the spring would not come here. अब मुझे पता चला कि वो स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall. मैं उस ट्री के ऊपर उस बच्चों को उठा दूंगा और मैं इस वॉल को जो है नॉक डाउन कर दूंगा। नॉक डाउन मतलब गिरा देना। ओके। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और मेरा जो वो गार्डन है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर दैट ही हैड डन। और वो बहुत ही मतलब सॉरी फील कर रहा था जो कि उसने किया था। व्हाट ही हैड डन, यहाँ पर देखो वो पहले एक काम किया था, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ही हैड डन यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कब बैठता है, जब अतीत में दोनों घटनाओं में से कोई घटना पहले हुआ हो। और उसने जो यहाँ पर भी उसने पहले किया था ना, एक काम बच्चों को भगा दिया था, इसीलिए उसने कहा व्हाट ही हैड डन। तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स एंड ओपन्ड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और इसीलिए वो धीरे धीरे डाउनस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरा। डाउनस्टेयर्स मतलब सीढ़ी से नीचे उतरा और मतलब वो डोर खुला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, वो गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम they were so frightened that they all ran away. जब बच्चे उसको देखा वो बच्चे इतना मतलब डर गए कि वो लोग बच्चे वहां से भाग गए। and the garden became winter again. वो गार्डन फिर से विंटर बन गया। only the little boy did not run. सिर्फ छोटा बच्चा जो है वो नहीं भागा।
for his eyes were of full of tears that he did not see the giant coming. क्योंकि उसका जो eyes है वो मतलब आंसुओं से घिरा हुआ था, इसलिए वो जायंट को आते हुए नहीं देखा. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands. और जो वो जायंट था उसने स्टोल अप किया, मतलब धीरे धीरे उसके पीछे गया, चलते हुए, टहलते हुए. स्टोल अप मतलब टहलना. तो वो उसके पीछे गया और जेंटली उसको, बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया. एंड पुट हिम इन अप इनटू द ट्री. और वो बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. और वो ट्री उसी वक्त क्या हुआ, ये फूल खिल गए उस ट्री में. एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट. और बर्ड्स भी आया और उसके ऊपर गाना गाने लगा. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. और जो बच्चा था वो अपना हाथ जो है जायंट के नेक के ऊपर दिया और उसको जायंट को किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर. विकेड मतलब बुरा. जब वो दूसरे बच्चे देखे कि वो जो जायंट है और वो बुरा नहीं है, अब वो अच्छा बन चुका है, केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्विंग. और वो दौड़ते हुए बच्चे फिर से आ गए और उसके साथ साथ स्प्रिंग भी आ गया. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन said the giant. जायंट ने कहा अब इस जो गार्डन है तुम्हारा है. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल. और वो एक बहुत ही बड़ा जो है एक्स उठा लिया और अपने वॉल को जो है गिरा दिया. नॉक डाउन मतलब गिरा देना. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब जब वो लोग मार्केट में जा रहे थे 12 बजे दोपहर में, वो लोग क्या देखे कि जायंट जो है बच्चे के साथ खेल रहे थे और एक गार्डन में खेल रहे थे, जो गार्डन उसने, इतना ब्यूटीफुल गार्डन उन लोगों ने कभी नहीं देखा था. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. जब और सारा दिन बच्चे जायंट के साथ खेले. जब इवनिंग हुआ तो बच्चे आए तो बिड मतलब देना, मतलब गुड बाय बोलने के लिए आए, मतलब हम जा रहे थे. बिड गुड मॉर्निंग, गुड बाय, तो ये सब के लिए वहाँ पर हम बिड का इस्तेमाल करते हैं. बिड मतलब बोलना. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. लेकिन जो लिटिल कंपेनियन है वो कहाँ पर है. कंपेनियन मतलब साथी, खेलने के साथी को कंपेनियन बोला जाता है. तो कब कंपेनियन कहाँ पर है, उसने पूछा. खेलने के जो बच्चे थे वो कहाँ पर है. द बॉय आई पुट इनटू द ट्री. वो जो बॉय जिसको मैं पेड़ के ऊपर चढ़ाया था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. वो जायंट उसको बहुत ही प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो किस किया था उसको. ही हैड किस्ड हिम. यहाँ पर भी देखो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. We don't know, answered the children. चिल्ड्रन ने आंसर किया कि मुझे पता नहीं. He has gone away. वो चला गया. He has gone away ये जो वर्ड है वे प्रेजेंट परफेक्ट का है. सब्जेक्ट, उसके बाद have has and then V3 form of the verb. You must tell him to be sure and come tomorrow. वो जायंट ने कहा कि जो तुम लोग ये देखो, तुम लोग उस बच्चे को बोलो कि वो ज़रूर आए गार्डन में. said the giant. जायंट ने कहा. But the children said that they did not know where he lived. लेकिन बच्चे ने कहा कि हम लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ पर रहता है. And had never seen him before. और उसने कभी नहीं देखा उन लोगों को, उस बच्चे को. And the giant felt very sad. जायंट ने बहुत ही सैड महसूस किया. Every afternoon when school was over. हर आफ्टरनून को जब स्कूल खत्म हो जाता था. The children came and played with the giant. बच्चे आते थे और जायंट के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो जो बच्चा था जिसको जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसको और कभी नहीं देखा गया. The giant was very kind to all the children. जायंट बहुत ही काइंड था सारे बच्चों के प्रति. Yet no, he longed for his little friend. और लेकिन फिर भी वो अपने जो लिटिल फ्रेंड था उसके लिए उसको चाहते थे. लॉन्ग मतलब चाहना, किसी भी चीज़ को चाहना बहुत दिनों से. लॉन्गिंग यानी कि डिज़ायर करना. एंड ऑफ्टन स्पोक ऑफ हिम. और उसके बारे में हमेशा बोलते थे. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम. मैं उसको कैसे देख पाऊंगा. ही यूज्ड टू से. वो हमेशा कहते थे. ईयर्स वेंट बाय. बहुत साल गुजर गए. एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. वो जो जायंट था बहुत ही ओल्ड बन गया और फीबल बन गया. फीबल मतलब कमज़ोर. फीबल मतलब कमज़ोर. ही
could not play about anymore, और वो और नहीं खेल सकता था. So he sat in a huge armchair. वो बहुत ही बड़ा armchair में बैठा रहता था and watched the children at their games. And बच्चों को खेला देखता था and admired his garden, और उसके admire करता था garden को, garden की प्रशंसा. admire मतलब प्रशंसा करना. I have many beautiful flowers, he said. मेरा बहुत ही सुंदर सुंदर flowers है मेरे गार्डन में, उसने कहता था. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. लेकिन बच्चे जो है वो सब में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ. एक मॉर्निंग जो था, एक विंटर मॉर्निंग, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और उसने विंडो के बाहर देखा जब वो ड्रेस पहन रहा था. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, for he knew that it was merely the spring asleep. क्योंकि उसको पता था कि ये सिर्फ कुछ दिनों का ही काम है, क्योंकि स्प्रिंग अभी सो रहा है. and that the flowers were resting, और फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं. suddenly he rubbed his eyes on wonder and looked. वो अचानक क्या हुआ, अपने आंखों को मलने लगा कि वो सच देख रहा है, और वो मतलब बहुत ही चौंक गया, वंडर हो गया, एंड वो देखने ही लगा. इट सर्टनली वॉज अ मार्वेलस साइट. बहुत ही मार्वेलस साइट है. मार्वेलस मतलब अमेजिंग मान सकते हो, बहुत ही सुंदर मार्वेलस साइट था, दृश्य था. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम. वो जो कॉर्नर है, वो गार्डन के सबसे दूर कॉर्नर में जो क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम, एक ट्री था, वो कवर्ड था सुंदर फूलों से. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. इसके ब्रांचेस भी गोल्डन था. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर की जो फ्रूट है उसके वहां से हंग कर रहे थे, मतलब झूल रहे थे फ्रूट. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. एंड उसके अंदर, उसके नीचे क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे कि वो बच्चा खड़ा हुआ था जिसको वो पसंद करता था सबसे ज्यादा. डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय. तो वो बहुत ही खुश होकर वो डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे उतरने लगे. एंड आउट इन द गार्डन, वो गार्डन में चला गया. ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड. हैस्टेंड मतलब बहुत ही जल्दबाजी से वो ग्रास के ऊपर से चल के वो बच्चे के सामने आया. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड. और जब वो बहुत ही क्लोज आया तो उसकी फेस बहुत ही गुस्सा हो गया. उसने कहा, Who hath dared to wound thee? यहाँ पर hath का मतलब है has, और thee का मतलब है you. जब किसी को सम्मान से पुकारा जाता है तो इंग्लिश में दी बोला जाता है, you को दी बोला जा रहा है यहाँ पर. इसने डेयर किया, कितने साहस किया तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए. wound मतलब चोट पहुंचाना. For on one palms of the child's hands were the prints of 2 nails. क्योंकि जो बच्चा था उसके हाथ के जो मतलब हाथ के जो ताले थे, मतलब पाम्स थे, उसको वहां पर 2 नेल्स के निशानी था. ठीक है. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट. एंड जो छोटा छोटा पैर था उसके ऊपर भी 2 नेल्स के निशान थे. हु हैथ डेयर्ड टू वोंड दी. किसने डेयर किया, किसने साहस किया तुम्हें मतलब चोट पहुंचाने के लिए. क्राइड द जायंट. जायंट ने चिल्ला के बोला. टेल मी, बोलो मुझे. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. जिससे कि मैं अपना बहुत बड़ा स्वॉर्ड जो तलवार है वो निकाल सकूं और उसको मार सकूं. स्ले मतलब मार देना. ने नो आंसर द चाइल्ड. चाइल्ड ने कहा, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. ये तो प्यार की निशानी है. हु आर्ट दो सेड द जायंट. जायंट को उसकी वक्त शक होने लगा और वो चौंक भी गया. उसने कहा, आप कौन हो. यू मतलब आप. एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम. एक बहुत ही अद्भुत सा मतलब एक जो है फीलिंग उसके ऊपर होने लगा. एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड. और वो चाइल्ड के वहां पर मतलब नील्ट हो गया, मतलब पैर के बल बैठ गया. एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट. और जो बच्चा था वो जायंट को देखकर स्माइल कर रहा था. एंड सेड टू हिम. उसने बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. तुमने मुझे अपने गार्डन में एक बार खेलने दिया. टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन. आज तुम मेरे साथ आओगे मेरे गार्डन में. विच इज पैराडाइज. वो जो गार्डन है वो है पैराडाइज, यानी कि हेवन. एंड व्हेन द चिल्ड्रन ran in that afternoon
They found the giant lying dead under the tree. जब वो बच्चे आफ्टरनून को, जब शाम को जब दौड़ के वहाँ पर गए थे उस गार्डन में, उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो मर गया था और वो पेड़ के नीचे पड़ा था, ऑल कवर्ड विद व्हाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर फूलों का चादर था. This was really a very beautiful story, and I hope you have learned a lot of new words here, and the story helped you to learn English. So let's meet on the next video.